दोस्तों, एक दिन एक लड़की अपने पिता से बोलती है, मुझे एक कुत्ता पालना है। मेरे लिए एक कुत्ता ला दीजिए। उस लड़की का नाम पूजा था। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। अगले दिन मार्केट से उसके लिए एक कुत्ता लाकर दे देते हैं। इसके बाद पूजा उस कुत्ते के साथ रहने लगती है, उस कुत्ते के साथ घुल मिल जाती है। करीब एक साल का समय गुजर जाता है। एक साल बाद ये कुत्ता कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी। यहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी। इस लड़की का नाम पूजा था। पूजा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। पूजा ने एक दिन अपने पिता से एक कुत्ते की डिमांड की। वो अपने पिता से बोलती है, मैं एक कुत्ता पालना चाहती हूँ। अगले दिन पूजा के पापा मार्केट से एक कुत्ते का पिल्ला लाते हैं और पूजा को दे देते हैं। अब ऐसे ही एक साल का समय गुजर जाता है। पूजा उस कुत्ते के साथ रहती है तो उसके साथ घुल मिल जाती है, उसके साथ खेलती थी। एक दिन पूजा के घर पे पूजा की एक फ्रेंड आती है उससे मिलने। उसका नाम आरती था। वो थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। आरती पूजा से बोलती है, तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? अगर तू देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन पूजा बोलती है कि मैं ये सब फिल्में नहीं देखती, मैं ऐसे वीडियो नहीं देखती हूँ। लेकिन आरती पूजा से बोलती है, तू एक बार देख तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। इसके बाद आरती पूजा को एक वेबसाइट देती है और बोलती है, जब तेरे कमरे में कोई ना रहे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोने के टाइम पे देखना इसको, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात के 9 बजे खाना पीना करने के बाद पूजा अपने कमरे में चली जाती है। और अपने कमरे में जाने के बाद याद आता है कि आरती ने उससे कुछ बोला था और उसे एक वेबसाइट दे गई थी। उसके बाद पूजा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो अपने मोबाइल में वो वेबसाइट डालती हैं। तो उसमें बहुत सारे वीडियो निकल कर आते हैं। वो ब्लू फिल्म थे, अश्लील वीडियो थे। पूजा लगातार वो वीडियो देख रही थी। उन वीडियो को देखने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होने लगती है, उसके शरीर में कंपन होने लगता है। लगभग 1 घंटे तक उन वीडियो को देखने के बाद पूजा अपने आप को बर्दाश्त करके सो जाती है। अब पूजा उन वीडियो को रोज देखती थी, उसे आदत सी हो गई थी, उसे लत लग गई थी ब्लू फिल्म की। एक दिन पूजा स्कूल जाती है और अपनी सहेली आरती से बोलती है, किसी लड़के से मेरी दोस्ती करवा दो। आरती पूजा को एक नंबर देती है। बोलती है, इस लड़के का नाम आकाश है, तुम इससे बात करोगी तो मेरा नाम बता देना। इसके बाद पूजा वो नंबर लेकर अपने घर चली आती हैं और रात के 9 बजे करीब उस नंबर पे फ़ोन मिलाती हैं। उधर से वो लड़का बोलता है, हेलो कौन? तो इधर से पूजा बोलती है, मैं पूजा बोल रही हूँ, मेरी सहेली आरती ने नंबर दिया है मुझे। जैसे ही पूजा आरती का नाम बताती है वो लड़का समझ जाता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक दोनों बातें करते हैं। इसके बाद पूजा और आकाश की लगातार बात होने लगती है, रोज दोनों बातचीत करते हैं। पूजा और आकाश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन आकाश बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तुम्हारे घर में। तो उधर से पूजा बोलती है, ठीक है, जब मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं रहेंगे तो मैं तुमको बुला लूंगी। एक दिन पूजा के मम्मी पापा एक शादी में चले जाते हैं। तो वो आकाश को फोन करती है और बोलती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तुरंत मेरे घर में 1 घंटे के अंदर आ जाओ। अब आकाश समय के हिसाब से 1 घंटे के अंदर पूजा के घर पहुंच जाता है। और थोड़ी देर बाद आकाश पूजा के साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन पूजा भी इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश पूजा को उसके कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद पूजा के कपड़े उतारने लगता है। पूजा के कपड़े उतारने के बाद अपने कपड़े उतार देता है। पूजा को उसके कमरे में ले जाने के बाद आकाश पूजा के साथ बहुत ही क्रूर तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पूजा को भी शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही आनंद आ रहा था, इसलिए पूजा भी आकाश का भरपूर साथ दे रही थी। दोनों लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब आकाश थक जाता है तो वहां से वो अपने घर चला जाता है। अब जब भी पूजा के माता पिता घर से बाहर चले जाते थे, पूजा और आकाश को मौका मिल जाता था, दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। इन लोगों का सिलसिला रोज का हो गया था। एक दिन लेकिन पूजा के पड़ोसी ने पूजा के माता पिता से शिकायत कर दी कि तुम्हारे घर में एक लड़का पूजा से मिलने के लिए आता है। अब जब ये बात पूजा के माता पिता सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो पूजा से जाकर पूछते हैं तो पूजा अपना जुर्म कबूल कर लेती है, बोलती है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद पूजा अपने मम्मी पापा का फिर विश्वास जीत लेती है और रहने लगती हैं। पूजा अपने पड़ोसियों पे बहुत गुस्सा होने लगती है। पूजा सोचने लगती है कि मैं आकाश से तभी मिल पाऊंगी जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे।
इसीलिए पूजा एक दिन आकाश को फोन मिलाती है और बोलती है कि मैं रात के 12 बजे तुमसे मिलना चाहती हूँ, और जब तुम वहां आना तो एक धारदार हथियार लेकर आना। इसके बाद आकाश रात के 12 बजे एक धारदार हथियार लेकर पूजा के घर पहुंच जाता है। इसके बाद पूजा भी आकाश से बोलती है, इस कमरे में मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, तुम्हें इन दोनों लोगों को खत्म करना होगा, इसके बाद ही हम और तुम मिल सकते हैं। आकाश सारी बात समझ जाता है, वो उस कमरे में जाता है और दोनों का गला रेत कर हत्या कर देता है। आकाश हत्या करने के बाद वहां से चला जाता है। अब सुबह के 5 बजे के करीब पूजा चीखने और चिल्लाने लगती है और सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करने लगती है। जब पड़ोसी ये सारा मंजर देखते हैं तो वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और पूजा से बोलते हैं ये सब कैसे हुआ। तो पूजा उनको एक कहानी बताने लगती है। पूजा बताती है कि घर में चोर घुसे थे और उन्होंने ही मेरे मम्मी पापा को मारा है, लेकिन पड़ोसियों को पूजा की बात पे यकीन नहीं हो रहा था। पूजा के पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वहां आ जाती है। अब पुलिस घटना स्थल का मुआयना करती है। सारा सीन देखकर पुलिस भी हैरान थी। इसके बाद पुलिस पूजा से पूछताछ करने लगती है और पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है, लेकिन पूजा उनको वही कहानी बताती है जो उसने पड़ोसियों को बताई थी। लेकिन पुलिस को पूजा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई। तो पुलिस को पता चलता है कि पूजा घंटों घंटों एक आकाश नाम के लड़के से बातचीत करती थी। इसके बाद पुलिस आकाश की लास्ट लोकेशन सर्च करती है, तो आकाश की लास्ट लोकेशन रात के 12 बजे पूजा के घर में ही मिलती है। इसके बाद पुलिस पूजा और आकाश दोनों को हिरासत में ले लेती है और इनको थाने ले जाकर इनसे पूछताछ करती है। पहले तो पूजा और आकाश पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस डंडों का इस्तेमाल करती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी घिनौनी औलादें पैदा हो जाती हैं जो किसी अनजान आदमी के लिए अपने माता पिता का ही गला घोंट देती हैं। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपने भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी समस्या से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।